समाजवादी पार्टी पर कब्जे की जंग। आज मुलायम और शिवपाल चुनाव आयोग के सामने पार्टी और चुनाव चिन्ह पर कर सकते हैं दावेदारी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हुए काबिज। राष्ट्रीय अधिवेशन में राम गोपाल के प्रस्ताव पर लगी मुहर। समाजवादी पार्टी के मार्गदर्शक बनाए गए मुलायम सिंह यादव प्रतिनिधियों के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव पारित। पद संभालते ही अखिलेश यादव ने सांसद अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से किया बाहर, विवादों के लिए बताया जिम्मेदार। सियासी घमासान के बीच आज लंदन से दिल्ली लौट सकते हैं अमर सिंह, मुलायम से कर सकते हैं मुलाकात। यूपी प्रदेश अध्यक्ष पद से शिवपाल यादव बर्खास्त। राष्ट्रीय अधिवेशन ने सर्वसम्मति से लिया फैसला। शिवपाल की जगह एमएलसी नरेश चंद्र उत्तम को। मुलायम ने कार्यकर्ताओं को चिट्ठी जारी कर 5 जनवरी को पार्टी का बुलाया अधिवेशन। जनेश्वर मिश्र पार्क में होगा अधिवेशन। राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमयी नंदा को भी मुलायम ने पार्टी से निकाला। अधिवेशन में शामिल होने से थे नाराज। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान ने बोला, फिर सुलह की करूंगा कोशिश। कोई फॉर्मूला बताने से इनकार, कहा जो हुआ उसकी उम्मीद नहीं थी। भतीजे के तेवर देखकर छलका शिवपाल का दर्द। नए साल के जश्न में गाया गाना। लखनऊ में आज नए साल की पहली रैली करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए ऐलान की उम्मीद। रोहतक रैली में केजरीवाल पर फेंका गया जूता। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। जूता फेंके जाने के बाद केजरीवाल का पीएम पर निशाना। बोले, चाहे जूता फेंकवाओ या सीबीआई रेड कराओ, नोटबंदी घूसखोरी का सच बताता रहूंगा। एटीएम से कैश निकासी की सीमा 4500 रुपए किए जाने के बाद आज पहली बार खुलेंगे बैंक। सैलरी आने की वजह से भी बैंकों में भीड़ भाड़ की आशंका। नोटबंदी पर आरबीआई का एक और नया फैसला। विदेश में रहने वाले कुछ लोगों को दिया नोट बदलने का एक और मौका। 9 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश के बाहर रहने वाले लोग बदल सकेंगे अपने नोट। ऐसे लोगों को 31 मार्च तक नोट बदलने की छूट। इंदौर में स्वयं सिद्धि महिला कोऑपरेटिव बैंक पर आयकर का छापा। 10 करोड़ की हेरफेर की खबर। मंत्री अर्चना चिटनिस हैं बैंक की संचालक। गिरफ्तार हवाला कारोबारी पारसमल लोढ़ा के अंडरवर्ल्ड से संबंध का खुलासा। पुराने नोटों को बदलने के लिए कई बिजनेसमैन और कुछ लोगों को धमकाने का आरोप। नोटबंदी के 50 दिन पूरे होने के बाद दिल्ली बीजेपी का आज से धन्यवाद कैंपेन। घर घर जाकर लोगों को पार्टी कार्यकर्ता कहेंगे थैंक्स। आम आदमी पार्टी नोटबंदी के खिलाफ देश भर में करेगी चौराहे पर चर्चा। पार्टी ने मोदी सरकार पर लगाया है नाकामी का आरोप। दिल्ली में आज से नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया का आगाज। गैर सरकारी सहायता प्राप्त करीब 1400 स्कूलों में शुरू होगा दाखिला। संयुक्त राष्ट्र से आतंकी अजहर मसूद को आतंकी घोषित करने की मांग पर पाकिस्तान का बयान। भारत का ये कदम राजनीति से प्रेरित। सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा, सरकार ने सेना को जो जिम्मेदारी दी वो करूंगा पूरी। पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश। दिल्ली के हौस खास में 31 दिसंबर की रात न्यू ईयर जश्न के दौरान पब में एक युवक की बेरहमी से पिटाई, बाद में हुई मौत। पब के बाउंसर्स पर युवक दीपक की हत्या का आरोप। उसके दोस्तों के मुताबिक बीच बचाव करने पर उनकी भी की पिटाई। दिल्ली के कल्याणपुरी में सरेराह युवक की चाकू मारकर हत्या। 3 युवकों पर आरोप। एक नाबालिग आरोपी पकड़ा गया। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में मामूली विवाद में पति पत्नी की गोली मारकर हत्या। आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। फरीदाबाद में 5 साल की बच्ची से हैवानियत के बाद हत्या। करीबी पर ही लगा आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के समस्तीपुर में ग्राम रक्षा दल के एक जवान पर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या। सभी आरोपी फरार। पटना के करीब मनेर में एक स्कॉर्पियो से 250 बोतल विदेशी शराब बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार, गाड़ी बरामद। तरन तारन में नौकरी देने के नाम पर लड़की से गैंगरेप, बाद में पीड़ित को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका। 2 आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। झारखंड के गोड्डा में अब तक 18 मजदूरों के शव निकाले गए। एनडीआरएफ की टीम का राहत कार्य जारी। उत्तराखंड के चंपावत में दर्दनाक सड़क हादसा। यात्रियों से भरी जीप 300 मीटर गहरी खाई में गिरी, 5 की मौत। पटना में तखत हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा में सीएम नीतीश के पहुंचने से पहले उड़ते ड्रोन से मचा हड़कंप, जांच जारी।
गुरु गोविंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व की जोर शोर से है तैयारी। 5 जनवरी को भव्य आयोजन में पीएम मोदी भी होंगे शामिल। बिहार के मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने धरा कृष्ण अवतार। कन्हैया की तरह सजकर बजाई बांसुरी। रुद्रप्रयाग में केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट का लिया जायजा। कमी पाए जाने पर कहा मामले की होगी जांच। शिरडी के साईं दरबार में पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी की घोषणा की जमकर तारीफ की। गिरफ्तार टीएमसी सांसद तापस पाल ने केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए। जवाब में मंत्री ने कहा, जब से मैं सियासत में आया तब से मुझे झूठे केस में फंसाने की साजिश। पेट्रोल ₹1.29 और डीजल 97 पैसे लीटर महंगा। आधी रात से नई दरें लागू। नई दरें लागू होने के बाद दिल्ली में पेट्रोल ₹70.60 लीटर, वहीं डीजल हुआ ₹57.82 प्रति लीटर। एसबीआई ने कर्ज पर ब्याज दरों में की कटौती। लैंडिंग रेट 0.9% घटाया। पीएनबी ने ब्याज दरों में की 0.7% की कटौती।